हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब हमने यहाँ पर एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर किया जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब जो मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, सरफेस टेंशन की वजह से उन पर क्या लगेगी, इनवर्ट फोर्स लगेगी इस टाइप से, जिसके कारण इसके सरफेस एरिया में कुछ ना कुछ रिडक्शन होएगा। अब सरफेस एरिया डिक्रीज करे मतलब रेडियस भी डिक्रीज करेगी। तो हम मान लेते हैं डेल्टा आर बी द डिक्रीमेंट इन द रेडियस। ये किसकी वजह से आई, क्योंकि सरफेस टेंशन लग रही है, इनवर्ट फोर्स लग रही है। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन जब ये ड्रॉप इतनी हो जाएगी तब भी तो लगेगी, बट ड्रॉप का एक लिमिट होती है कि वो अपने एरिया को कुछ एक लिमिट तक ही रिड्यूस कर सकती है। उसके बाद वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से वहां पर क्या होएगा, एक्सेस प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और ये जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉप, ये एक फोर्स लगाएगा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस टेंशन इनवर्ड फोर्स लगा रही थी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा रही थी। एक्सेस प्रेशर की वजह से आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगेगी। और जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तब जो हमारी लिक्विड ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एस बी द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, पी नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पी आई है जो वो हमने टोटल प्रेशर माने हैं। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल प्रेशर माइनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस विल बी इक्वल टू द पी आई माइनस में पी नॉट। अब एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से ये रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीज, और सरफेस टेंशन की वजह से रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज। तो हम निकाल रहे हैं वर्डन बाय द एक्सेस प्रेशर। वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू में एरिया, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन रेडियस, क्योंकि यहाँ हम रेडियस और सरफेस एरिया की इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में इंक्रीज इन रेडियस। सो प्रेशर इनटू में एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर। क्लियर। नाउ हम निकाल रहे हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम एनर्जी और वर्डन को इक्वेट करवा देंगे। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप क्या आएगा, पहले जो रेडियस थी वो थी आर और अब इंक्रीज होती आ रही डेल्टा आर। तो हम दोनों एरिया लिखते हैं और उनका डिफरेंस लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप। So this will be equal to 4 pi r plus delta r का स्क्वायर माइनस 4 pi r स्क्वायर। यहाँ पर इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो, 4 pi कॉमन r स्क्वायर प्लस में डेल्टा r का स्क्वायर प्लस में 2r डेल्टा r और माइनस में 4 pi r स्क्वायर एज इट इज। 4 pi r स्क्वायर से 4 pi r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आर स्क्वायर को हम निगलेक्ट करें बिकॉज ये बहुत स्मॉल आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 पाई आर डेल्टा आर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, सरफेस टेंशन का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था कि वो होती है एनर्जी बाय में एरिया। यहाँ हमने सरफेस एनर्जी निकाली थी, उसका फॉर्मूला आया था सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो यहाँ पर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस एरिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमने निकाला है, कितना आया, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में सरफेस टेंशन हमने मानी थी एस,
तो मल्टीप्लाइड बाय एस। अब ये सरफेस एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे पास है वर्डन बाय द एक्सेस प्रेशर। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि जब लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आएगी तो जो वर्डन और फोर्स है एक्सेस प्रेशर की वो इक्वल हो जाएगी सरफेस टेंशन की, तभी जो ड्रॉप है वो स्टेबल होएगी ना, इक्विलिब्रियम में आएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस वर्डन और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करवाना है। तो ये आ जाएगा P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाय एस। तो यहाँ से देखो आपके पास ये कैंसिल होती है, यहाँ बचेगा 2 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर एक आर है, तो इस साइड बच जाएगा आर, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, तो पी का फॉर्मूला आ गया 2s बाई आर। पी यहाँ पे हमने क्या माना था, एक्सेस प्रेशर, मीन्स पी आई माइनस पी नोट का फॉर्मूला आ गया 2s बाई आर। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप is equal to 2s by r, where s is surface tension, r is the initial radius of the liquid drop. Clear? Now next topic is excess pressure inside a soap bubble. पहले हमने लिक्विड ड्रॉप में निकाला था, अब हम सोप बबल में निकाल रहे हैं। तो सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? अगर आप लिक्विड ड्रॉप की बात करो, जैसे ये मैंने लिक्विड ड्रॉप ली है, तो आप लिक्विड की ड्रॉप लो तो वो कम्प्लीटली लिक्विड से बनी है, ये सारा अंदर भी क्या है, लिक्विड है, और जो इसकी सरफेस एयर के साथ कॉन्टेक्ट में है वो सिर्फ एक सरफेस है आउटसाइड द ड्रॉप, सिर्फ एक फ्री सरफेस है, ओनली वन फ्री सरफेस इज देयर फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। लेकिन अगर हम बात करें सोप बबल की, जैसे आपने सोप बबल देखा होगा, आप पानी के बुलबुले पहले फुलाते भी थे, एक टॉय सा आते हैं छोटा सा, या अपने घरों में वैसे भी सोप बबल सेके होंगे हैंड वॉश करते टाइम या कपड़े धोते टाइम। तो सोप बबल में क्या फर्क होता है कि सोप बबल ये बाहर से तो सोप का सोल्यूशन होता है, बट अंदर भी इसकी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। अंदर ये सोप सोल्यूशन नहीं होता, लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड होता था, बट सोप बबल के केस में अंदर और बाहर क्या होती है, एयर होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो फ्री सरफेसेस हैं, एक आउटसाइड द बबल और एक इनसाइड द बबल। क्लियर? तो ये डिफरेंस है आपके पास लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल में। अब हमने निकालना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, वर्डन बाय द एक्सेस प्रेशर, वर्डन बाय द एक्सेस प्रेशर। तो वर्डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो आप लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को आपने ले लिया डेल्टा आर, आर इज द रेडियस। नाउ आपने फिर निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए आपको चाहिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब यहाँ पर दो फ्री सरफेस है ना, तो जो आपके पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया आएगा वो ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने क्वांटिटी अभी सॉल्व की थी, क्या आई थी 8 पाई आर डेल्टा आर, और मल्टीप्लाई करने हमें 2 से, तो ये आ जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। बाकी सारा सेम है, बस यहाँ पर ट्वाइस का फर्क आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाय एस। अब आपने क्या करवाना है, वर्डन और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करवाना है। तो आ जाएगा P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू 16 पाई आर डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाय एस। तो यहाँ 4 है, यहाँ 16,
सो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4S/r. Excess pressure inside a soap bubble is equal to 4S/r, where S is surface tension and r is the radius of the soap bubble. ये यहाँ पर r रेडियस सामने soap bubble ही है. क्लियर. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट इजी सा टॉपिक है. उसमें मटेरियल से एग्जांपल दिए हुए हैं कि किस में आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा और किस सब्सटेंसेस से केस में आपके पास एक्यूट एंगल बन रहा है. एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है लिक्विड और सॉलिड. जो हमने जैसे आपने कोई सॉलिड लिया उसके ऊपर कोई लिक्विड लिया, जैसे यहाँ पर मैंने मरकरी लिया हुआ है, तो मरकरी तो स्फेरिकल शेप बनाता है तो वो इस टाइप से रहेगा. लेकिन अगर आप पानी ले लोगे तो पानी इस टाइप से फैल जाएगा. तो मरकरी के केस में जो आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा तो आप लोगे इस ड्रॉप का जो टेंजेंट है और जो ये सॉलिड है इसके बीच में एंगल, और यहाँ पर ये वाला टेंजेंट और ये सॉलिड है इसके बीच का एंगल. तो मर्करी लाइक सब्सटेंसेस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बन रहा है वो ऑब्ट्यूस बन रहा है एंड लिक्विड्स में आपके पास ये एक्यूट बन रहा है. जैसे कि आपके पास कोई वाटर है या केरोसिन ऑयल वगैरह है जो मतलब थिक होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि उनमें कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो वो उनमें कोहेसिव स्ट्रॉन्ग या थिक तभी तो है. तो इसमें आपके पास ऑब्ट्यूस आएगा. और जो आपके पास थिन आते हैं मतलब जिनकी डेंसिटी कम है तो वो लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड पे इजीली स्प्रेड हो जाते हैं. तो इन केसेस में जो आपके पास एंगल बनेगा वो एक्यूट बनेगा. ठीक है. बाकी इससे कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इजी सा ही है, तो ये एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लेना. नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलरिटी. आपने कैपिलरी ट्यूब देखी होगी, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है, ग्लास की कांच की, लैब्स में होती है, बिल्कुल पतली. तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ. बिल्कुल पतला सा होल होएगा, इसमें बोर होएगा, बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतली ट्यूब होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. अब कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई कंटेनर लिया, नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल से बता रही हूँ, इसमें आपने पानी भरा हुआ है. ठीक है. अब ये आपके पास एक ऐसा ग्लास है जो नीचे से भी ओपन है ऊपर से भी ओपन है. तो आपने ये इस टाइप की ट्यूब जो ओपन है फ्रॉम बोथ हैंड्स, तो ये आपने इसके अंदर रखी. ये काफी थिक ली है तो आपके पास जो इसमें राइस इन लिक्विड होएगा वो बहुत कम होएगा, माइन्यूट सा, जो कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे. बट अगर ये ट्यूब आप बिल्कुल पतली लेते हो इस टाइप से, ठीक है, घरों में ये नॉर्मली हमने देखा हुआ है, ट्यूब वहां पर कैपिलरी ट्यूब नहीं होती बट हम कोई और ट्यूब ले लेते हैं कि पतली से देखते हैं तो हम देखते हैं कि पानी ऊपर चढ़ रहा है. और पानी अगर ये ट्यूब पतली होती जाती है तो पानी काफी हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है. तो इस सेक्शन को आप बोलते हो कैपिलरिटी. कैपिलरिटी इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब. अब घरों में तो हम लिक्विड से साथ ही डील करते हैं जैसे कि वाटर वगैरह. तो इन केसेस में हमेशा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करता है. तो ये आपने सिर्फ राइज देखा है. अब फॉल किन केसेस में होता है? फॉल होता है कि जब आप लिक्विड्स ले रहे हो लाइक मरकरी वगैरह. अब उसमें क्या होएगा, वो ग्लास ट्यूब को वेट करना नहीं चाहती, वो अपने आप में ही एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर रहना चाहती है. तो उन केसेस में जो आपका लिक्विड लेवल है वो फॉल कर जाएगा. तो द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी. इससे कॉमन एग्जांपल हैं जैसे टॉवल है जो आप यूज करते हो, वो वाटर सोक करते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिलरिटी एक्शन. ब्लॉटिंग पेपर के जो 5 पोर्स होते हैं वो भी कैपिलरी ट्यूब्स की तरह करते हैं. ऑयल राइज करते हैं इन द लॉन्ग नैरो स्पेसेस. हमेशा जहां पर राइज करेगा वो नैरो स्पेस में ही राइज करेगा. तो ऑयल राइज करते हैं इन द लॉन्ग नैरो स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ अ व्हीट
बिकॉज वो भी कैपिलरिटी इसी तरह एक्ट करते हैं। स्वेलिंग ऑफ वुड हो जाती है, घरों में दरवाजे खिड़कियां होते हैं वो इजीली बंद नहीं होते इन रेनी सीजन्स, तो ये भी कैपिलरी एक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इसको हम एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट इज राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, या हम इसको क्या बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक कंटेनर लिया है जिसमें बीकर टाइप में, काफी ब्रॉड लेना है लेकिन हमें ये बड़ा कंटेनर लेना है। तो इसमें हमने कोई भी लिक्विड फिल किया है जिसकी डेंसिटी लेट कर लेते हैं रो है। अब इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट किया है, तो कैपिलरी ट्यूब में पानी क्या कर जाएगा, मतलब जो भी लिक्विड लिया है वो क्या करेगा, राइज करेगा। तो लेट कर लेते हैं ये h हाइट से राइज कर दिया, h हाइट से राइज कर दिया। से वाटर, अगर हमने वाटर लिया है तो वो h हाइट से राइज कर दिया। अब ये ऊपरी जो मेनिस्कस बनेगा, मेनिस्कस मतलब जो ये शेप चेंज हो रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही, इस टाइप सा डिप सा बन रहा है, तो ये ऊपर से तो कनकेव होता है और नीचे से क्या होता है, कन्वेक्स। ऊपर से कनकेव और नीचे से कन्वेक्स। लेट दिस बी द पॉइंट A एंड दिस बी द पॉइंट B। अब A और B पे प्रेशर डिफरेंट होएगा या सेम होएगा। A पॉइंट है जो वो अबव द लिक्विड सरफेस है, और यहाँ पर जो प्रेशर होएगा वो तो एयर की वजह से होएगा। तो A पॉइंट पर प्रेशर जो होएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होएगा, और जो B पॉइंट है वो इनसाइड द लिक्विड है और बिलो है लिक्विड मेनिस्कस के। तो अब लिक्विड में हमने निकाला था अभी अभी प्रेशर कितना आया था, 2s/r। तो जो ये एक्सेस प्रेशर था इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप वो था 2s/r, मतलब प्रेशर एट B पॉइंट क्या हो जाएगा, P माइनस 2s/r। क्लियर। तो यहाँ पर जो प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट पॉइंट B है वो क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर हम एक और यहाँ पर ट्यूब मान लेते हैं और इसी टाइप से यहाँ पर मेनिस्कस बन रहा है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो यहाँ पर भी प्रेशर एट A पॉइंट क्या होएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के बराबर, और B पर प्रेशर कितना आएगा, P माइनस 2s/r। और यहाँ पर जो बीच में जगह बची, यहाँ पर मैं पॉइंट्स ले रही हूँ C और D, C एंड D। अब जो प्रेशर एट C एंड D होएगा वो तो दोनों इक्वल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइस वगैरह नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, P है। यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो सेम हाइट पर पॉइंट्स होते हैं उन पर प्रेशर सेम होता है, तो जो B और D पॉइंट है वो तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, पर प्रेशर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है P माइनस 2s/r और D पर आ रहा है P। तो इसी एक्शन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमने एक और कैपिलरी ली है जिसमें से जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम लिक्विड में डाउन जाते हैं प्रेशर क्या करता है, h/ρg अमाउंट से राइज करता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट माने E, ये पॉइंट है E, ये B, ये D और ये E, तो प्रेशर एट पॉइंट E क्या आएगा, जो प्रेशर है एट पॉइंट B प्लस प्रेशर ड्यू टू द हाइट h। ये B पॉइंट और ये B पॉइंट दोनों पर प्रेशर सेम है, बट अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास प्रेशर एट P पॉइंट क्या आ जाएगा, E पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रेशर एट B पॉइंट प्लस प्रेशर ड्यू टू द हाइट h, दैट विल बी h/ρg। अब प्रेशर एट B पॉइंट क्या आएगा, ये वाला और ये वाला, P माइनस 2s/r प्लस h/ρg। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर पहले प्रेशर कम हो रहा था, जो हमने एक्सेस प्रेशर निकाला था उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा था। अब यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है बट h हाइट से उतना ही प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बात तो सेम ही हो रही ना, जितना कम हुआ उतना ही बढ़ गया। अब
इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रेशर एट ई पॉइंट है वो डी पॉइंट के इक्वल होएगा, बिकॉज ये भी सेम हॉरिजेंटल पे है, तो ये इसको हम प्रेशर एट डी पॉइंट लिख सकते हैं। फिर प्रेशर एट डी पॉइंट किससे इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी के, तो ये फर्दर इक्वल आ जाएगा पी के। तो पी से पी कैंसिल, यहाँ से आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2s डिवाइडेड बाय आर रो जी, 2s डिवाइडेड बाय आर रो जी। मतलब कोई भी लिक्विड किस अमाउंट तक राइज करेगा? 2s बाय में आर रो जी। जितना प्रेशर हाइट नीचे अगर हम जाएंगे, जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहा है उतना साथ के साथ डिक्रीज भी कर रहा है ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर। तो इसको आप किसी भी वे में समझ सकते हो। और जो हाइट राइज कर रही है लिक्विड की वो किससे इक्वल आ रही है? 2s अपॉन आर रो जी की। क्लियर? नाउ जो यहाँ पर कैपिटल आर था, कैपिटल आर क्या लेते थे हम? जो लिक्विड ड्रॉप की रेडियस है। तो यहाँ पर जो मेनिस्कस बन रहा है उसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और मान लेते हैं जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनेगा? ये सरफेस ऐसी है ना कन्वेक्स, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये सॉलिड है और ये लिक्विड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इस कैपिलरिटी पे क्या कर रहे हैं? कैपिलरी ट्यूब पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे परपेंडिकुलर, सरफेस पे टेंजेंट, रेडियस से परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी तो एंगल कितना होएगा? थीटा। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दी फ्रॉम द सेंटर। तो ये है हमारे पास कैपिटल आर, ये एंगल है थीटा। अब स्मॉल आर जो है हमने वो रेडियस मानी है ये वाली, जैसे जो कैपिलरिटी है उसकी हाफ। तो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा है। तो आपके पास आर बाई स्मॉल आर बाई में कैपिटल आर जब आप निकाल लोगे बेस बाई में हाइपोटेन्यूज, वो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर अपॉन कोस थीटा। आपके पास एच की वैल्यू आई थी 2s डिवाइडेड बाई आर रो जी। जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2s कोस थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी। तो क्लियरली यहाँ पर जो हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेडियस। मतलब अगर आप रेडियस कम करते जाओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। यही स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आप कैपिलरी ट्यूब नैरो ले रहे हो, स्मॉल आर क्या है? कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, तो आप जितनी कैपिलरी ट्यूब को नैरो करते जाओगे जो राइज ऑफ लिक्विड है इन कैपिलरी ट्यूब वो बढ़ता जाएगा। नैरो ट्यूब में ये बहुत ज्यादा होएगा, एंड अगर आप ट्यूब जो है वो थिक ले रहे हो तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड राइज, वो आपके पास कम आएगी। सो दिस वाज एसेंट फॉर्मूला। क्लियर?